मैं सानिक और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी चमोली से आ रही है। देहरादून स्थित सैन्य अकादमी से प्रशिक्षण पूरा कर सेना में अधिकारी बने चमोली जिले के लंगासू गांव निवासी सारस्वत ध्यानी का गांव पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। क्षेत्रवासियों, जनप्रतिनिधि और परिजनों ने फूल मालाओं से उनका अभिनंदन कर उनकी उपलब्धि पर गर्व व्यक्त किया। सारस्वत ध्यानी बीपी ध्यानी के पुत्र हैं और हाल ही में देश विदेश के 515 सैन्य अधिकारियों के साथ पासिंग आउट परेड में शामिल होकर सेना में अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं। गांव लौटने पर उनके सम्मान में विशेष स्वागत और समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर लोगों ने कहा कि सारस्वत ध्यानी की सफलता क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा है। उनके पद चिन्हों पर चलकर अधिक से अधिक युवा सेना में शामिल होकर राष्ट्र सेवा का संकल्प ले सकते हैं। सारस्वत ध्यानी के माता पिता ने भी इस उपलब्धि पर काफी खुशी जताई और सभी शुभचिंतकों को आभार व्यक्त भी किया। उनके घर पर बधाई देने पहुंचे लोगों के लिए प्रतिभोज का आयोजन किया गया तथा जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण समाज सेवियों, जनप्रतिनिधित्व शामिल हुए। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की खास रिपोर्ट। वाण गांव में नंदा राजजात यात्रा को लेकर बदान पट्टी की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि वर्ष 2026 में लोक जात यात्रा और पूर्व वर्षों की तरह निर्धारित परंपरा के अनुसार आयोजित की जाएगी, जबकि बड़ी राजजात यात्रा को लेकर आगे विस्तृत चर्चा विमर्श किया जाएगा। बैठक में बदान पट्टी क्षेत्र के विभिन्न पड़ावों के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि तथा ग्रामीणों ने यात्रा के आयोजन के लिए अनुकूल नहीं है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों के कई पड़ावों में आवश्यक व्यवस्थाएं और संतोषजनक नहीं है। यात्रा मार्ग के कई हिस्से क्षतिग्रस्त भी हो रखे हैं। बैठक के बाद क्षेत्रीय लोगों ने यात्रा की परंपरा को बनाए रखने और सयाने से लेकर के से लेकर के सारे लोग उपस्थित थे। सारे पड़ाव के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे और उन सब लोगों ने यानी एक कुरूड़ के जो हमारे पुजारीगण थे उनके दिमाग में हल्का भ्रम जैसा था कि वो चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे कि ये इस बार की यात्रा सिर्फ बैदनी में सप्तमी की यात्रा होगी या होमकुंड तक यात्रा जाएगी। जैसे लोगों की जन भावनाएं हैं, जैसी व्यवस्थाएं हैं, सरकार की व्यवस्थाएं हैं, धार्मिक व्यवस्थाओं के मद्देनजर रखते हुए सारी धार्मिक परंपराओं को मद्देनजर रखते हुए पूरा हमारा भी ये डिसीजन है कि राज्यजात की स्वस्थ नहीं हो पाएगी। वो वाण धाम में थी। इसमें वाण मुख्य रूप से हमने एक प्रस्ताव पास किया था मंदिर समिति कुरूड़ में कि अंतिम निर्णय हम वार्ड में करेंगे और वार्ड ग्राम पंचायत जो भी कहेगी वो हमारा सबका सहभागिता से हमारा एक मंच के साथ वही अंतिम निर्णय होगा। तो आज हम सबने वार्ड वालों के विचार सुने। सबसे पहले मैं वाण वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। वाण वासियों का उन्होंने आज ऐसी बैठक बुलाई जिसमें हमारे पूरे बदान क्षेत्र के नंदा देवी के जो पुजारियों से लेकर के और सयाने से लेकर के हक हकूकदारियों से लेकर के सारे लोग उपस्थित थे। सारे पड़ाव के अध्यक्ष यहाँ पर उपस्थित थे और उन सब लोगों ने यानी एक
कुरूड के जो हमारे पुजारीगण थे उनके दिमाग में हल्का भ्रम जैसा था कि वो चाह रहे थे, ये पूछना चाह रहे थे कि ये इस बार की यात्रा सिर्फ बैदिनी में सप्तमी की यात्रा होगी या होमकुंड तक यात्रा जाएगी। जैसे लोगों की जन भावना नेपाल सीमा से सटे बनबसा क्षेत्र में पॉक्सो एक्ट के जुड़ा एक गंभीर मामला सामने आया है। एक मेडिकल स्टोर संचालक पर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगा है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस के अनुसार परिजनों की शिकायत के आधार पर आरोपी राज मुशर्रफ के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित अन्य संबंधित धाराओं के मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसके बाद आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस सभी पहलुओं की गहन जांच में जारी कर रही है। वहीं विभिन्न संगठनों ने पीड़िता को न्याय दिलाने और दोषी को कड़ी सजा देने की मांग की है। चंपावत से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। बनबसा थाने में एक महिला द्वारा हम लोगों को एक तहरीर दी गई, जिसमें कि बताया गया था कि उसकी छोटी बहन के साथ पास में ही रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया था। क्योंकि जो हमारी पीड़िता थी वो अंडर एज थी, तो पुलिस ने तत्काल इसमें जो भी हमारी पॉक्सो की सुसंगत धाराएं तथा जो छेड़छाड़ की धाराएं हैं उसमें FIR पंजीकृत करी। क्या मामला है पूरा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? दरअसल मेरी बहन के साथ जो छेड़छाड़ का केस हुआ था, जो अपराधी था उसको अरेस्ट करके तो भेज दिया गया था, लेकिन उसके 2 दिन बाद जिस दिन उसको अरेस्ट करके भेजा गया उसके करेक्ट दूसरे दिन अपराधी के घर वाले उसके साथ 3 हिंदू समाज के पुरुष हमारे घर पे आते हैं, हमें धमकाते हैं, हमसे बोलते हैं कि 60 लाख रुपए ले लो और कॉम्प्रोमाइज कर लो, केस वापस ले लो। हमारी माता जी पे, मुझ पे और मेरी छोटी बहन जो पहले से ही ट्रॉमा में थी कि उसके साथ इतना गलत कार्य हुआ है, उसको जबरदस्ती ये बोला गया कि तुम केस वापस लो, केस वापस लो। हमें डराया गया, हमें धमकाया गया, हमें रुपयों का लालच दिया गया, हमें इमोशनली ब्लैकमेल किया, हमें यहाँ तक भी कहा गया कि तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। बताइए इस समाज में क्या, अगर हमारे साथ गलत हो रहा है हम आवाज उठाने का भी कोई वो नहीं है। तो आप बनबसा थाने भारत नेपाल सीमा क्षेत्र में बेहतर समन्वय और सीमा संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर दोनों देशों के प्रशासनिक अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। नेपाल के एक होटल में हुई इस बैठक में भारत और नेपाल के 5 सीमावर्ती जिलों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। बैठक में नो मैंस लैंड पर हो रहे अतिक्रमण, क्षतिग्रस्त सीमा पिलरों के पुनर्स्थापन और सीमा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। दोनों देशों के प्रशासनिक अधिकारियों, सुरक्षा एजेंसी और सर्वे विभाग की टीमों ने सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग को और ज्यादा मजबूत बनाने पर जोर दिया। अधिकारियों ने संयुक्त सर्वेक्षण के माध्यम से क्षतिग्रस्त सीमा पिलरों की पहचान करने और नो मैंस लैंड पर हुए अतिक्रमण को हटाने के लिए समन्वित और कार्रवाई करने पर सहमति जताई। उधम सिंह नगर ने जिलाधिकारी ने कहा कि सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए नियमित संवाद आवश्यक है। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की टीमें जल्द ही संयुक्त रूप से सीमा पिलरों के पुनर्स्थापन और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करेगी। बैठक में नेपाल की ओर से हीरा लाल सहित अन्य अधिकारियों ने भी भाग लिया और सीमा प्रबंधन में पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। साथ ही कानून व्यवस्था, अवैध गतिविधियों की रोकथाम और सीमावर्ती नागरिकों की सुविधाओं से जुड़े विषयों पर चर्चा की गई। महेंद्र नगर से अशोक सरकार की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। आज मीटिंग थी, क्या निर्णय हुआ, क्या खास रहा? आज हमारी सेकंड जो FST मीटिंग यहाँ पे रही, ये कंचनपुर महेंद्र नगर में संपादित की गई। इसमें 5 जिले यूपी और उत्तराखंड के यहाँ पे मौजूद थे और नेपाल से भी 5 जिले यहाँ पे मौजूद थे और SSB की टीम यहाँ पे, पुलिस SPs और फॉरेस्ट के ऑफिसर्स और सर्वे टीम्स यहाँ मौजूद थी और काफ़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी डिस्कशंस हुए। काफ़ी पिलर्स जो हमारे डिमार्केट हो गए उन पे एग्रीमेंट करके पूरा फाइनलाइजेशन उनका किया गया। आज हमारा ये नेपाल भारत तरफ के 5 जिले और नेपाल तरफ के 5 जिले बॉर्डर का काउंटर पार्ट मीटिंग संपन्न हुआ। ये काउंटर पार्ट मीटिंग में मूलतः विशेषतः ये सीमा के बॉर्डर में जो पिलर का मरम्मत कार्य हो रहा है, पिलर का मरम्मत मेंटेनेंस दोनों पक्ष मिलकर नेपाल और भारत सरकार के पॉलिसी नीति मुताबिक पिलर का मरम्मत कार्य जो TOR में हमारा दे रहे हैं वो मरम्मत कार्य के काम की समीक्षा।
चमोली के नंदप्रयाग में निर्माणाधीन आधुनिक तहसील भवन को जन सुविधाओं से लैस बनाने की तैयारी तेज हो गई है। जिलाधिकारी ने निर्माण कार्य का निरीक्षण कर अधिकारियों को गुणवत्ता और समय सीमा का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए हैं। करीब 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहे G+1 तहसील भवन में तहसीलदार कक्ष, कोर्ट रूम, रिकॉर्ड रूम, खतौनी कक्ष और मीटिंग हॉल जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही है। जिलाधिकारी ने भवन को दिव्यांगजन और अनुकूल बनाने के लिए रैंप और लिफ्ट की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही आगंतुकों के लिए स्वच्छ शौचालय और बैठने की बेहतर व्यवस्था पर भी जोर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान डीएम ने रिकॉर्ड रूम को व्यवस्थित बनाने और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों को गुणवत्ता के साथ समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए। वहीं लगभग 2 करोड़ 65 लाख रुपए की लागत से बन रहे आवासीय परिसर का कार्य भी जनवरी तक पूरा करने के लिए कहा गया है। प्रशासन का लक्ष्य है कि नया तहसील भवन आम जनता को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराए। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं गदरपुर विधायक अरविंद पांडे ने गुल्लरभोज जलाशय में मीडिया प्रतिनिधियों के साथ नौकायन पर क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों और संभावनाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने स्वयं स्पीड बोट की कमान संभालते हुए जलाशय में संचालित विभिन्न साहसिक और खेलों और पर्यटन व्यवस्थाओं का निरीक्षण भी किया। विधायक पांडे ने कहा कि गुल्लरभोज बेराज में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं और आने वाले समय में इसे उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में विकसित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी हाल ही में यहां पहुंचकर क्या गतिविधियों का अवलोकन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन के सहयोग से गुल्लरभोज बैराज को आधुनिक सुविधाओं से युक्त पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इस अवसर पर पत्रकारों और गणमान्य नागरिकों ने भी नौकायन का आनंद लिया तथा क्षेत्र में पर्यटन विकास को लेकर सकारात्मक चर्चा भी हुई। गदरपुर से राहुल विश्वास की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। केंद्र पे आए और आके उन्होंने खुद ही नाव भी चलाया, बहुत अच्छी नाव चलाई और निश्चित ही यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ मन में लेके गए वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि कई बड़े अखबारों ने भी इसको कवर किया है, इस न्यूज़ को आज तक के चैनल पे भी चला है। तो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर्यटन केंद्र के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और आने वाले समय में जो भी यहाँ की समस्या है उसका समाधान मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इसका कराएंगे। बिल्कुल गौतम भाई, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पर्यटक आते हैं, सुरक्षा के लिए हमने पुलिस की चौकी की स्थायी मांग की। केंद्र पे आए और आके उन्होंने खुद ही नाव भी चलाया, बहुत अच्छी नाव चलाई और निश्चित ही यहाँ से जाने के बाद बहुत कुछ मन में लेके गए वो। और मुझे पूरा विश्वास है कि कई बड़े अखबारों ने भी इसको कवर किया है, इस न्यूज़ को आज तक के चैनल पे भी चला है। तो निश्चित ही हमारे मुख्यमंत्री जी इस पर्यटन केंद्र के प्रति बहुत ही गंभीर हैं और आने वाले समय में जो भी यहाँ की समस्या है उसका समाधान मुख्यमंत्री जी से मिलकर हम इसका कराएंगे। बिल्कुल गौतम भाई, इसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के लिए हजारों पर्यटक आते हैं, इनकी सुरक्षा के लिए हमने पुलिस की चौकी की स्थायी चारधाम यात्रा के बीच कर्णप्रयाग नगर में सोमवार को उस समय तनाव फैल गया जब स्कूटी की टक्कर के बाद हेमकुंड साहिब जा रहे यात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर स्थिति हिंसक हो गई और आरोप है कि कुछ यात्रियों द्वारा तलवार निकालने से कई लोग घायल हो गए। घटना में कुल 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 4 का उपचार उप जिला चिकित्सालय कर्णप्रयाग में चल रहा है, जबकि एक गंभीर घायल है और उसको हेलीकॉप्टर से हायर सेंटर रेफर किया गया है। घटना के बाद लोगों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर जाम लगा दिया है, जिससे यातायात बाधित हो गया है और क्षेत्र में तनाव का माहौल बन रखा है। सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया गया। अधिकारी ने स्थानीय लोगों से बातचीत कर जाम खुलवाया और मार्ग को सुचारू करवाया। जिलाधिकारी ने कहा कि घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि चारधाम यात्रा में श्रद्धालु और स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। चमोली से सुरेंद्र धनेत्रा की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। जाम खुल गया है, क्या आश्वासन दिया गया, इस तरह की घटना को रोकने के लिए किस तरह से प्रशासन आगे काम करेगा? देखिए, आज सुबह कर्णप्रयाग क्षेत्र में कुछ श्रद्धालु जो हेमकुंड साहिब की यात्रा से लौट रहे थे, उनके और स्थानीय हमारे कर्णप्रयाग के व्यापारियों के बीच एक विवाद हुआ, जिसमें
श्रद्धालुओं के द्वारा हथियारों का प्रयोग करते हुए हमला किया गया, जिसमें हमारे 4 लोग घायल हुए। उनमें से एक जो थोड़े अधिक घायल थे उनको हमने हेली के माध्यम से देहरादून भेज दिया है। देखिए, आज ये बड़ी दुखद घटना हुई जिसमें कुछ निहंग और कुछ स्थानीय व्यापारियों के बीच में कुछ पार्किंग के नाम पे कुछ विवाद हुआ, बढ़ते बढ़ते हथियारों के प्रयोग पे चला गया और इसमें लोग आक्रोशित थे, तो उसके कारण कुछ ट्रैफिक यहाँ पर बाधित हुआ, जिसमें मेरे द्वारा और डीएम साहब से लोगों की बात को सुना गया, उनके आक्रोश को शांत किया गया। हमारे उत्तराखंड में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।